स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू करने से पहले उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी चैप्टर करने से पहले उसके बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो चलिए करते हैं। तो ये जो बच्चों पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है आपकी, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री किसके ऊपर बेस्ड है? ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? राइट एंगल में हमने अभी तक जो राइट एंगल ट्राइंगल पर जो थ्योरम अप्लाई होती है वो पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने अभी तक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ही पढ़ा है। तो पाइथागोरस थ्योरम में भी हमने क्या पढ़ा है कि इसमें ये हमारे पास है कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, आपको पता होगा इसे हम बेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम में अभी तक हमने ये स्टडी किया है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका क्या यूज है राइट एंगल ट्राइंगल में कि इफ एनी टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स इफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल आर गिवन, then we can find its third side. Now in trigonometry, अब ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा पाइथागोरस क्लियर किया, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम ये देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल दी है, ठीक है। पाइथागोरस में तो हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास पाइथागोरस के लिए हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई दो साइड्स हैं देन मैं थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकती हूँ, ऐसा कुछ। बट बच्चों अब ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ ऐसी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ऐसे फॉर्मूले पढ़ेंगे कि अगर मुझे सिर्फ एक साइड और एक एंगल का पता हो, ठीक है, कुछ ऐसा पता हो, देन भी मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती हूँ, देन भी मैं अदर थ्री साइड्स इसकी फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारा जो है ये ऑल्सो जो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही बेस्ड है पूरा चैप्टर, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जैसे मैं मान लेती हूँ मेरे पास ये है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें मेरे पास बी जो है वो क्या है, राइट एंगल है। तो इसमें हमारे पास बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितनी है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। कौन कौन सी हैं हमारे पास? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब साइन का ऑपोजिट, ठीक है, साइन का ऑपोजिट होता है कॉसिकेंट। तो याद रख लेना, ये दोनों या फ्रेंड मान लो, क्योंकि जो दो फ्रेंड होते हैं ना आपस में, तो वो वैसे तो फ्रेंड होते हैं एक दूसरे के, बट जहाँ कहीं कोई मिस्टेक मिले तो वो जरूर टांग खींचते हैं एक दूसरे की, वो ऑपोजिट है ना। तो साइन का ऑपोजिट क्या है? कॉसिकेंट। कॉस का ऑपोजिट क्या है? सीकेंट। ये मैं अभी आपको और ज़्यादा क्लियर करूंगी, अभी इतना सा समझिए। और ये टेंजेंट बोलते हैं, और इसका ऑपोजिट क्या है? कॉट थीटा को टेंजेंट थीटा। अब जरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, जरा इसे और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इसके लिए हम एक बहुत ही मज़ेदार एक फॉर्मूला जो आपने सुना भी होगा बहुत बार, तो ये हमारे पास है पंडित बद्री प्रसाद जी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास P अपॉन एच, ये जो रेशो बन रही है P अपॉन एच, तो ये रेशो जो है वो साइन के लिए है, ठीक है। मैंने बोला 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं, तो ये जो P अपॉन एच है ये मेरे पास साइन के लिए है। तो साइन किसके इक्वल होता है बच्चों? P अपॉन एच के। और ये C से है कॉस, कॉस किसके इक्वल आया? B अपॉन एच। और बच्चों टेन किसके इक्वल आया? P अपॉन बी। अब मैंने आपको जैसे बताया है साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कॉसिकेंट। अगर साइन P अपॉन एच है तो कॉसिकेंट किसके इक्वल होगा? H अपॉन P। अगर कॉस B अपॉन एच है तो सीकेंट किसके इक्वल होगा? H अपॉन B। अगर टेन P अपॉन B है तो कॉट किसके इक्वल होगा? B अपॉन P। तो मैंने क्या बताया, इसका ये क्या है? ऑपोजिट, ठीक है बच्चों। साइन का ऑपोजिट कॉसिकेंट, कॉस का ऑपोजिट सीकेंट, एंड टेन का ऑपोजिट क्या है बच्चों हमारे पास? कॉट थीटा।
हाँ जी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ। तो जब हमने बच्चों पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि मुझे पता था कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज, और मैं किसी को भी बेस मान लेती थी और एक को परपेंडिकुलर मान लेती थी। बट अब ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट ठीक है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है आपने उसी को हाइपोटेन्यूज लेना है। अब आपका परपेंडिकुलर और बेस किस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं ये जो मेरे पास सी एंगल है, ये जो मैंने लिखा ना साइन थीटा, तो जो थीटा क्या है यहाँ पर एंगल है, मैं एंगल की बात कर रही हूँ। मान लो अगर मैं इस थीटा की बात कर रही हूँ, तो जो इस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो इस एंगल की एडजेसेंट साइड है, इसके साथ लगती हुई साइड को हम बेस बोलते हैं, इसी को बेस बोलेंगे। और इस एंगल की ऑपोजिट साइड मेरे पास क्या आएगी, परपेंडिकुलर। तो बच्चों यही आपका जो गलती लगेगी वो इसी पॉइंट पर लगेगी, यही बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो जिस एंगल के बारे में पूछा गया है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अब ये नहीं है कि आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो चलो आप ठीक कर लोगे, अगर ये एंगल थीटा है तो आप इसे परपेंडिकुलर बोलोगे और इसे बेस बोलोगे। अगर मान लो मैं जरा इसी राइट एंगल ट्राइंगल को ए बी सी ऐसे लिख लेती हूँ और मैं यहाँ पर एंगल ए की बात कर रही हूँ, एंगल ए को मैं थीटा मान रही हूँ, तो इसके ऑपोजिट साइड जो है ये मेरे पास परपेंडिकुलर बनेगा बच्चों, ठीक है। ये मेरे पास परपेंडिकुलर बनेगा और एडजेसेंट साइड, इस एंगल की एडजेसेंट साइड मेरे पास क्या बनेगी, बेस। तो यहाँ पर ही ज़्यादा मिस्टेक के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी क्लियर होगी होंगी, साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच। अब पी बी कैसे हमने फाइंड आउट करना है ये भी आपको पता चल गया होगा कि जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर होगी, और जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसकी एडजेसेंट साइड जो है उसे हम क्या लेंगे, बेस लेंगे, ठीक है। अब इसी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं पर बेस्ड जो है वो मैं आगे आपको क्वेश्चन समझाऊंगी।